साल था 1789। यूरोप एक ऐसी युग की दहलीज पर खड़ा था जो पूरे महाद्वीप को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति से, एक ऐसा चिंगारी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को हर दिशा में फैलाया। लेकिन यह चिंगारी एक कैसे शक्तिशाली राष्ट्रवाद की लहर बन गई, कैसे इसने इटली और जर्मनी जैसे देशों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और कैसे इसने आधुनिक यूरोप का आकार दिया। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नमस्कार साथियों, साल था 1789 जब फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। लोग अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे। यही क्रांति एक ऐसा चिंगारी बन गई जिसने आने वाले दशकों में राष्ट्रवाद की आग को भड़काया। इस क्रांति के पीछे मुख्य कारण था फ्रांस की आर्थिक बदहाली तथा निचले जाति के लोगों से ज़्यादा कर वसूल करना और शाही परिवार को विशेष अधिकार देना, उनसे किसी भी तरह का टैक्स वसूल नहीं करना। इसी के कारण लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ यूरोप में एक नई चेतना पैदा की। यह सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, पूरे यूरोप में, महाद्वीप में इसके कारण बदलाव शुरू हो गया। इसके बाद नेपोलियन ने सत्ता संभालना शुरू किया। उसके आते ही फ्रांस को एक नई दिशा मिली। इसने नेपोलियन कोड लागू किया। इसके जरिए इसने समानता और प्रशासनिक सुधार कर दिया। लेकिन यह इतने में चुप बैठने वाला नहीं था। इसने अपनी सेना के साथ विचार कर अपना साम्राज्य फैलाने की योजना बनाई। लेकिन 18 जून 1815 ईस्वी के युद्ध में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा नेपोलियन को नहीं था। इस बार नेपोलियन का सामना ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशिया के मार्शल ब्लूसर से हुआ। इनके पास एक गठबंधन सेना का ताकत था, लेकिन नेपोलियन के पास भी एक मजबूत सेना का ताकत था। परंतु उसकी खराब रणनीति में 18 जून 1815 ईस्वी के युद्ध में उसके हार का कारण बनी और इस हार के बाद से नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां इसने अपना बाकी जीवन बिताया। जैसे जैसे समय बीता, 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अभी इटली और जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अब हम समझ लेते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। इटली के एकीकरण के लिए गिवेस्पे मैज़नी ने यंग इटली का संगठन बनाया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण। इसमें मैज़नी ने युवाओं को सपना दिखाया इटली के एकीकरण का। फिर 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने सिसिली और 7 सितंबर 1860 ईस्वी में नेपल्स पर कब्जा कर लिया। इसी के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ। इधर जर्मनी में 29 राज्यों में विभाजित था। इसका एकीकरण करना बहुत ही कठिन था, लेकिन प्रूसिया के चांसलर बिस्मार्क ने लॉ ऑर्डर नीति अपनाकर 3 युद्ध के जरिए, पहला था डेनमार्क, दूसरा था ऑस्ट्रिया और तीसरा था फ्रांस, इन युद्धों के जरिए जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। इन आंदोलनों और युद्धों का परिणाम यह हुआ कि 1871 ईस्वी में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिसके कारण यूरोप एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का महाद्वीप बन गया। तो यह थी पूरी यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, आज भी हमें एकजुट रहने की मोटिवेट करती है। तो आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।